Hello students, welcome to class tutorial. Class 10 Mathematics Quadratic Equation Part 1 वीडियो में मैंने जितना बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सब एक्सप्लेन करा दिया। आज इसी वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ में मैंने ऑलरेडी दो क्वेश्चन लिख के रखा। ये दो क्वेश्चन पहले इसी दो क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन, इफ अल्फा इक्वल माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 6 एंड बीटा इक्वल माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 6 बी टू रूट्स of the quadratic equation kx square plus bx plus c equal 0, then find the value of k। यानी यहाँ में हम लोग को दो रूट्स दिया गया है, एक है अल्फा एक है बीटा, ये दोनों रूट दिया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है kx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इनमें से इसी k का वैल्यू क्या होगा वो निकलना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ गया। अल्फा का वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू दिया है, ये अल्फा एंड बीटा दोनों को रूट्स बोलेंगे। इक्वेशन ये है, इनमें से के का वैल्यू क्या है ये ढूंढना है। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है पार्ट 1 वीडियो में। सम ऑफ द रूट्स को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, या तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी से चलिए मैं यहाँ में ये दोनों को प्लस करता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ मतलब यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, मैं यहाँ में लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल, मैं ये दोनों को प्लस करूँगा। अल्फा का वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 6 प्लस, फिर यहाँ में इसको लिखूँगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देता हूँ, ac अपॉन 6। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा अल्फा प्लस बीटा, इसी से शुरू करूँगा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स। तो इम्प्लाइज इसी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है माइनस बी बाई ए, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है पार्ट 1 वीडियो में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन करा दिया है। तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अभी इक्वेशन को देखिए, बी ये है बी, ये है ए का पोजीशन। तो मैं यहाँ में लिखूँगा माइनस बी बाई ए का जगह में क्या लिखूँगा के इक्वल, अभी मैं यहाँ में एलसीएम लूँगा, यहाँ में एलसीएम 6, दोनों को जोड़ लेंगे। तो पहले आएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद इसको लिखेंगे, यहाँ में माइनस है तो प्लस का जगह में अगर यहाँ में माइनस है तो डायरेक्टली मैं माइनस रखूँगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह है। अभी देख लेंगे, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c, यह कैंसिल होगा, यह हो गया, यह 0 हो गया। तो इम्प्लाइज यहाँ में क्या मिलेगा माइनस बी बाई के इक्वल, यहाँ में क्या बचा माइनस बी माइनस 2b अपॉन 6। अब ये देखिए माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर है,
यहाँ में बी कैंसिल कर सकते हैं 1, यहाँ में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इम्प्लाइज k 1 जा k इक्वल 3 1 जा 3, ऐसा कर सकते हो। हम लोग को क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया, द वैल्यू ऑफ k इक्वल 3। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द इक्वेशन qx square plus 3px plus 4 equal 0 has real and equal roots। रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ में लिख सकता हूँ here, अच्छा, गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 4 इक्वल 0, ये दिया गया है। तो मैं यहाँ से here a इक्वल 9, b इक्वल 3p, c इक्वल 4, इसको मैं a लिखूंगा, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे, यही है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल 0, d मतलब मैंने पढ़ा दिया, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो d का फॉर्मूला क्या, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इम्प्लाइज दूंगा, d का जगह में क्या लिखूंगा फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, ये है फॉर्मूला। d इक्वल 0 क्यों लिखना पड़ा, ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया है रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, इसके लिए d इक्वल 0। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, b का जगह में क्या लिखो, 3p स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, a का जगह में क्या लिखेंगे 9, c का जगह में क्या लिखेंगे 4 इक्वल 0, implies 3 square 9p square minus 4 9 36, 36 इंटू 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ में, 4 9 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 1 4 4 इक्वल 0। ठीक है, अभी तक ठीक है। अभी इसको उधर ट्रांसफॉर्म करा देंगे, 9p स्क्वायर इक्वल 144 इम्प्लाइज p स्क्वायर इक्वल 144 डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो इसी को 9 लेकर डिवाइड करेंगे। तो पहले देखिए ये 1 पर क्या से मिला, तो 16 ही मिलेगा, तो इसको क्या मिलेगा 16 implies p इक्वल स्क्वायर रूट प्लस माइनस, दो वैल्यू होगा प्लस माइनस 16 इक्वल प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। क्या पूछा गया, व्हाट वैल्यूज ऑफ p, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ p इक्वल प्लस माइनस 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, तो इसको मिटा के मैं दूसरी अगले क्वेश्चन का तैयारी करता हूँ, इसको मिटा के। ठीक है,
अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इस दोनों क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए नंबर इज एडेड ट्वाइस इट्स स्क्वायर देन द रिजल्टेंट इज 21, फाइंड द नंबर। अभी देखिए नंबर क्या है वो मालूम नहीं है, तो हम लोग को नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द नंबर बी x। तो सॉल्यूशन, पहले क्या है, नंबर क्या है मालूम नहीं है, तो उसको एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, ठीक है, लेट द नंबर बी x। अभी क्वेश्चन को देखेंगे, ये नंबर प्लस करेंगे किसके साथ, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस इट्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब किसको, इसके बारे में बोला है। ओके, ऐसा होने से रिजल्ट क्या मिलेगा, 21। मैं फिर बोल रहा हूँ, ए नंबर इज एडेड, अभी ये नंबर क्या है, ये है, इज एडेड मतलब प्लस करेंगे, किसके साथ प्लस करेंगे, ट्वाइस इट्स स्क्वायर, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई, इट्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वेशन बनाएंगे as per the question या according to question, a number is added, ये number x is added means plus, twice means 2 multiply, its squares मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या मिलेगा रिजल्ट 21, यही है। अभी इसको अरेंज करेंगे ऑर्डर फॉर्म में, ये नंबर को इधर ट्रांसपोज करा देंगे, तो इसको अरेंज करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस जो है माइनस होगा इक्वल 0। अभी हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन करा दिया, तो फिर भी यहाँ में इसमें यह छोटा सा एक राफ लिख लेता हो, राफ 21 2 42। अभी कांस्टेंट का आगे में माइनस है, इसका 42 निकालेंगे, 42 का फैक्टर निकालेंगे 1 इंटू 42, उसके बाद 2 इंटू 21, उसके बाद और क्या है 3 इंटू 14, 3 के बाद 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 7, ये है 42 का फैक्टर। मैंने पहले एक्सप्लेन करा दिया, पेयर कोई चुनेंगे, कंस्टेंट का आगे में माइनस है तो कौन सी पेयर को माइनस करके मिडिल का नंबर 1 मिलना है। तो मैं यहाँ में अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ में इसको लेंगे, इसको मतलब 7 माइनस 1, इसे 7 माइनस 6 इक्वल 1 होगा, तो 20 का नंबर 1 मिलेगा, इसको लेंगे, तो इसका मतलब इसका जगह में 7 माइनस 6 लिखूंगा, तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ में क्या लिखेंगे 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 x माइनस 21 इक्वल 0। मैंने ये सब को क्यों नहीं लिया, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 42 माइनस 1 इक्वल 41, तो मिडिल का नंबर 1 नहीं मिल रहा है, 22 माइनस 2 इक्वल 19, मिडिल का नंबर 1 नहीं मिल रहा है, 14 माइनस 3 इक्वल 11, मिडिल का नंबर नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसको ही लेंगे, ठीक है। एम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट करेंगे 7 इंटू एक्स, 7x प्लस माइनस माइनस 6 इंटू एक्स, 6x माइनस 21 इक्वल 0। इम्प्लाइज अभी यहाँ में कॉमन फैक्टर कैसा करना है वो मैंने बार बार करा दिया। कॉमन फैक्टर यहाँ में सिर्फ x ही कॉमन है, तो 2x स्क्वायर को x लेकर डिवाइड करेंगे तो 2x मिलेगा, प्लस 7x को x लेकर डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, माइनस यहाँ में 3 कॉमन है, 6 और 21 में 3 कॉमन है। अगर मैं 6x को 3 लेकर डिवाइड करूँ तो 2x मिलेगा। साइन को चेक करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ में माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 को 3 लेकर डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा इक्वल 0।
अभी देखिए बीच में ब्रैकेट का अंदर में जो है वो बिल्कुल बराबर है, तो इसको कॉमन लेंगे, इम्प्लाइज 2x प्लस 7 क्या बचा, x माइनस 3 इक्वल 0। प्लस क्या लिखेंगे, 2x प्लस 7 इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0। इम्प्लाइज 2x इक्वल ट्रांसपोज करेंगे उधर तो माइनस 7 होगा और x इक्वल 3, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3 जो प्लस 3 होगा, इम्प्लाइज x इक्वल माइनस 7/2। तो x इक्वल यहाँ में 3, यहाँ में माइनस 7/2। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो देयरफॉर द नंबर इज 3 होगा या तो माइनस 7/2। द नंबर, फाइंड द नंबर, या तो 3 होगा या तो माइनस 7/2। Hence the number is 3 और माइनस 7/2, दोनों में एक होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अभी दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इफ 2 is a root of the equation x square plus kx plus 12 equal 0 and the equation x square plus kx plus q equal 0 has equal roots, find the value of q, find the value of q। तो हम लोग पहले से शुरुआत करेंगे। अभी शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। गिवन इक्वेशन, गिवन x square plus kx plus 12 equal 0, since 2 is the roots of the equation, since 2 is a root of the equation, implies, अभी देखिए, इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस 2 को मैं x के जगह में पुट करूँगा। तो इम्प्लाइज मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इसके जगह में क्या लिखूँगा, 2। तो 2 स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स के जगह में क्या लिखूँ, 2 प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है, इम्प्लाइज 2 स्क्वायर 4 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल 0, इम्प्लाइज 2k, क्या मिलेगा, 4 प्लस 12 प्लस 16 इक्वल 0, इम्प्लाइज k इक्वल, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 16, ये नीचे आएगा, इक्वल माइनस 8। ना अभी क्या करेंगे, पुटिंग k इक्वल माइनस 8 इन द इक्वेशन। Okay, putting k equal minus 8 in the equation। वो इक्वेशन क्या है, यह है x स्क्वायर प्लस kx प्लस q इक्वल 0। वी गेट, मतलब क्या है कि इसी k का जगह में इस वैल्यू को पुट करेंगे, वी गेट एक्स स्क्वायर, इसका जगह में क्या पुट करेंगे, माइनस, अगर मैं यहाँ में माइनस करूँ तो क्या होगा, प्लस जो है माइनस 8x प्लस q इक्वल 0। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल 0। हियर यहाँ में लिखेंगे a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 8, c इक्वल q। उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल 0, d इक्वल 0। तो इम्प्लाइज d का जगह में क्या लिखो, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो इम्प्लाइज बी का जगह में क्या लिखो, माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जगह में 1 इंटू सी का जगह में q इक्वल 0। तो क्या मिलेगा, माइनस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 माइनस 4q इक्वल 0। तो मैं यहाँ में कंटिन्यू करा देता हूँ, इस जगह में कंटिन्यू करा देता हूँ। इम्प्लाइज 64 इक्वल, इसको उधर ट्रांसपोज कराएंगे तो प्लस 4q इम्प्लाइज q इक्वल 64 डिवाइडेड बाय 4 इम्प्लाइज q इक्वल 16। 64 को 4 लेकर डिवाइड करेंगे तो q इक्वल 16। Therefore the value of q इक्वल 16। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिवाइड 12 into 2 parts such that the sum of their square is 74। पहले तो वो दोनों पार्ट क्या है मालूम नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे एक पार्ट को x, दूसरे को निकालेंगे। तो यहाँ में कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन। चलो मैं यहाँ में थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट, इसको दो भाग करना है। चलो मान लो यहाँ में है, ये पूरा पार्ट क्या है, 12 है, पूरा 12 है, उसको दो भाग करना है। अगर मैं इस पार्ट को x ले लूँ तो दूसरा क्या होगा, इसको एक ले लो तो दूसरा क्या होगा, 12 माइनस x। तो यही लिखना है। ओके, लेट द वन पार्ट बी x, therefore the other part इक्वल 12 माइनस एक्स। वो मैंने यहाँ में समझा दिया कैसा करके, 12 माइनस एक्स मैंने यहाँ में समझा दिया। तो एज पर द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में आते हैं। एज पर द क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिवाइड 12 into 2 parts such that sum of their square, मतलब their square मतलब ये दोनों को, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 74। तो एज पर द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा करो तो क्या दिया रिजल्ट, 74। यह है इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूला में स्प्लिट करेंगे तो 12 स्क्वायर, यह होगा 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 74, ऐसा होगा। इसको अगर a माइनस बी होल स्क्वायर में स्प्लिट करेंगे तो यह मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब जहाँ भी a बोलोगे वहाँ में 12 को a सोचो, b को x सोचो, बस। implies x square plus 12 square equal 144 minus 2 12 jar 24 x plus x square equal 74। तो अभी दोनों को जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर अरेंज करेंगे माइनस 24x
प्लस 144, इसको इधर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 74 माइनस 74 होगा इक्वल 0, इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 24x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 7 7। अभी नंबर को छुटा कर सकता है। अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 बोलूँ तो नंबर को छुटा कर सकते हैं। तो मान लो नहीं लिखने से भी होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अगर मैं 2 लेकर डिवाइड करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेकर डिवाइड करेंगे 12x, प्लस 2 लेकर डिवाइड करेंगे 35, 2 लेकर डिवाइड करो 0, इसको बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो अभी हम लोग इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत बार सिखा दिया, फिर भी ऐसा करेंगे। 35 1 जाए 35, फैक्टर 1 इंटू 35, नेक्स्ट 7 5 जाए 35। अगर इसको प्लस करेंगे तो इसको प्लस 7 प्लस 5 करेंगे तो इसको 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब बीच में 12 है, 12 का जगह में मैं क्या लिखूंगा 7 प्लस 5, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस इसी 12 का जगह में मैं क्या लिखूँ 7 प्लस 5 एक्स प्लस 35 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 35 इक्वल 0, ठीक है। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही है। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसा करना है मैंने बहुत बार समझा दिया। तो अभी कॉमन लेंगे, ये दोनों का बीच से कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। x कॉमन के बाद ब्रैकेट देंगे, एक्स स्क्वायर को x लेकर डिवाइड करो तो x मिलेगा, माइनस फिर यहाँ में 7x को x लेकर डिवाइड करो 7 मिलेगा, माइनस यहाँ में 5 कॉमन है, 5 एंड 35 में 5 कॉमन है, ब्रैकेट 5x को 5 लेकर डिवाइड करो x मिलेगा, साइन चेक करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 35 को 7 लेकर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 7 होगा, 35 को 5 लेकर डिवाइड करने से रिजल्ट 7 होगा इक्वल 0। तो अभी कॉमन क्या है वो लेंगे, x माइनस 7 कॉमन है, x माइनस 7, इसके बाद x माइनस 5 इक्वल 0। तो इम्प्लाइज x माइनस 7 इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0 implies x equal 7 or x equal 5. Hence the two parts are 7 and 5. वो लिख सकते हैं hence the two parts of 12 are, hence the two parts of 12, क्योंकि 12 को ही डिवाइड करना है, 12 और 7 एंड 5, ये हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, तो हमको इसके मिटा के इधर का आंसर इधर में भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में मैं सॉल्यूशन यहाँ में शुरू करूँगा। क्वेश्चन पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए फार्मर विशेस टू ग्रो, यहाँ में टू करेक्शन कर देता हूँ, विशेस टू ग्रो। ए फार्मर विशेस टू ग्रो वेजिटेबल्स इन ए 100 square meter rectangular garden. Since he has only 30 meter bulb where
he fences three sides of the rectangular garden, letting compound wall of his house act as the fourth side fence. Find the dimension of his garden. तो पहले चलो मैं एक गार्डन यहाँ में ड्रॉ कर लेता हूँ. सॉल्यूशन ठीक है समझाने के लिए. तो मैं पहले यहाँ में एक गार्डन ड्रॉ कर लेता हूँ. गार्डन तो ये कौन सा वाला गार्डन? रेक्टेंगुलर गार्डन. रेक्टेंगुलर गार्डन है ये, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. तो इसका लंबाई कितना है वो मालूम नहीं है. तो रेक्टेंगुलर होने से अपोजिट साइड चार इक्वल, अगर ये इसको मैं x ले लूँ तो ये भी x होगा. तो अगर मैं y ले लूँ तो ये भी y होगा. तो क्वेश्चन में क्या गया है, वो फार्मर जो है इसको फेंसिंग लगाना है. उस फार्मर को फेंसिंग लगाना है. तो मान लो फेंसिंग ऐसा लगाया, ये इतना तक का ही है उसका फेंसिंग का. ये जो लंबाई जो है इतना तक कवर करने का. मान लो यहाँ में ये उसके बाद ये खाली रहेगा. तो उसका घर का जो वाल है उसी को मिला के ये वाल बना दे. ये रस्सी जो है इसका वायर जो है यहाँ तक नहीं पहुँचता है. तो उसने क्या किया, ये घर का वाल को, मान लो ये घर का वाल यहाँ में है, ये घर का वाल यहाँ में है, तो इसी को मिला के गार्डन को ऐसा फेंसिंग बना दिया. ये है क्वेश्चन. तो ऐसा होने से डायमेंशन ऑफ हिज गार्डन, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ कितना होगा ये निकलना है. ओके ठीक है. तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी y. ऐसा कर सकते हैं. लेट द लेंथ ऑफ the garden be x and the breadth of the garden be y such that, इसको एज्यूम करेंगे such that x is greater than y. ये एज्यूम करना पड़ेगा. x is greater than, मान लिया हम लोग x लंबा होगा, y थोड़ा खट्टा होगा. तो ये है लेंथ एंड ब्रेथ. अभी क्वेश्चन में क्या दिया, रेक्टेंगुलर सिंस ही हैज ओनली. तो इसका मतलब ओयर कितना है, एरिया कितना है, गार्डन का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू a farmer wishes to grow a 100 square garden. Since he has only 30-meter barbed wire, he fences three sides. This is. अब यहाँ में कैसा इक्वेशन को बनाना है. इक्वेशन को मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये प्लस ये तीनों को एज पर द क्वेश्चन ये लिख सकते हैं. x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल 30. क्योंकि ये जो 30 जो है इसको नहीं लिया, ये घर का वाल है, मान लो ये घर का वाल है, तो ये प्लस ये 30 होगा. तो इम्प्लाइज 2x प्लस y इक्वल 30. तो इम्प्लाइज y इक्वल 30 माइनस 2x. ये कंडीशन 1 होगा, ये कंडीशन 1. दूसरा, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया 100 मीटर है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 100. x y इक्वल 100 स्क्वायर मीटर ये दिया गया है. शुरुआत में यूनिट को दिखा देंगे, बाद में आंसर जैसे शुरू होगा यूनिट को लास्ट में लिखेंगे. तो इम्प्लाइज x इंटू y का जगह में मैं क्या लिखूँगा, ये लिखेंगे 30 माइनस 2x इक्वल 100. सो फ्रॉम 1 मैंने y का जगह में ये लिया, वो कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 से लिया, वो ब्रैकेट में दिखा दिया. इम्प्लाइज 30x प्लस माइनस 2x इंटू x
2x स्क्वायर इक्वल 100, ये है। अभी इसको अरेंज करेंगे। ध्यान रहे माइनस 2x स्क्वायर को इसको प्लस बनाना है, तो मान लो मन में सोच लो मैं ये सभी को, ये दोनों को उधर ट्रांसपोज करूँगा, लिखूँगा इधर, तो मैं इसको इधर ट्रांसपोज करा दूँगा, ट्रांसफर करूँगा, लेकिन लिखूँगा इधर। तो माइनस 2x स्क्वायर को अगर मैं उधर ट्रांसफर करा दूँ तो 2x स्क्वायर प्लस ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 30x, सॉरी माइनस 30x, 100 इधर ही रहेगा इक्वल 0। तो अभी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 बोल के छोटा कर सकता हूँ। तो इम्प्लाइज इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 15x, मतलब 2 लेकर डिवाइड कर रहा हूँ, 15x प्लस 50 इक्वल 0। तो अभी हम लोग इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो मैं एक ग्राफ दिखा देता हूँ, 51 जा 50, तो 50 का फैक्टर 1 इंटू 50, एक टू 10 इंटू 5 50। अगर मैं प्लस करूँ तो ये दोनों को प्लस करने से 15 मिलेगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 15 का जगह में मैं ये लिखूँगा 10 प्लस 5x प्लस 50 इक्वल 0। तो इसको उधर कंटिन्यूएशन करेंगे, आइए इधर कंटिन्यूएशन करेंगे। यह है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5x प्लस 50, ऐसा लिखेंगे। एक्स स्क्वायर कंटिन्यूएशन इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5x प्लस 50 इक्वल 0 इम्प्लाइज। अभी यहाँ में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। एक्स स्क्वायर के x लेकर डिवाइड करने से x मिलेगा, माइनस 10x को x लेकर डिवाइड करो 10 मिलेगा, खत्म। माइनस यहाँ में 5 कॉमन होगा, 5x को 5 लेकर डिवाइड करो x मिलेगा, साइन को चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 50 को 5 लेकर डिवाइड करने से 10 मिलेगा इक्वल 0। तो इम्प्लाइज x माइनस 10 को कॉमन लेंगे, x माइनस 10 x माइनस 5 इक्वल 0 implies x minus 10 equal 0 or x minus 5 equal 0 implies x equal 10 or x equal 5। अभी दो वैल्यू मिल रहा है तो इसे करेंगे। अगर if x equal 10 तो क्या होगा, if x equal 10 then y इक्वल, y कहाँ में पुट करेंगे देखेंगे, यहाँ में पुट करेंगे। y इक्वल डायरेक्ट करेंगे, मैं यहाँ में डायरेक्ट 10, तो 2 10 20, 30 minus 20 10, y इक्वल 10। if x इक्वल 5 देन y इक्वल, अभी यहाँ में चलेंगे, अगर यहाँ में 5 है, 5 2 10, 30 minus 10 20, तो y इक्वल 20। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ हिज गार्डन, hence the dimension of his गार्डन और डायमेंशन 2 मिल रहा है, x इक्वल 10 y इक्वल 10 और x इक्वल 5 y इक्वल 20। अच्छा, लास्ट में मीटर लिख देंगे, यूनिट जो है, यूनिट जो मीटर दिया गया है, मीटर कॉमा मीटर, तो यहाँ में लिखेंगे मीटर कॉमा मीटर।
लास्ट में डायमेंशन में यूनिट लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आज मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अगर समझने में दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।